सत्संग मोक्ष की दारा कोई समझ राम का प्यार। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। और सिकंदर लोधी फिर भी जनता के दबाव में आकर के और अपने ही गुरुदेव को अरेस्ट करने का आदेश देता है। हम इतने कर्महीन हैं, हम इतने ज्ञानहीन थे कि हम भगवान को नहीं पहचान सके, केवल अपना राज्य ही दिखाई दिया। उसने सोचा कि जनता नाराज होगी तो तेरा राज चला जाएगा। उस नालायक को यह नहीं पता था जब भगवान रुष्ट हो गया तो तू कहीं का भी नहीं रहेगा। और राज्य तो भगवान के हाथ में होता है। सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ उसको पकड़ के। अब जनता के अंदर नंबर बनाने के लिए उस नालायक सिकंदर लोधी ने, अब जनता कहीं तेरे से रुष्ट ना हो जाए, अपने हाथों से हथकड़ी लगाई, अपने हाथों से गल में तोक डाल दी। एक भारी बेल होती है वजनदार, इन्हों गर्दन भी मुश्किल से उठे, और पैरों में बेड़ी बांध लगा दी, अपने हाथों चाबी से बंद किया। और सभी सिकंदर वो शेख तकी और अन्य नागरिक कहने लगे, वो गुरु लोग पीर लोग जो परमात्मा से के शत्रु बने हुए थे, कहने लगे इसको दरिया में डबो दो, जो का त्यों, हथकड़ी टुकड़ी बांधे बूंदे उसके वहां डाल दो, दरिया के गंगा के मझधार में डाल दो, बीच में ले जा करके। अंत में यही फैसला फाइनल हुआ और एक नौका में बैठा करके 5, 7, 10 मस्टंडे नौका में चले गए और उठा करके बीच में, दरिया के बीच में, गंगा के बीच में उठा करके परमात्मा को पटक दिया। परमात्मा उस गंगा के जल के ऊपर ऐसे बैठे जैसे आसन पर विराजमान हो। हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ी, गले की तोक अपने आप टूट कर दरिया में गिर गई और प्रभु ऐसे बैठे हैं आराम से। अब वो नौका वाले तो वापस आ गए। अब उन पीरों ने, गुरुओं ने, हिंदुओं के जो ब्राह्मणों ने, ऋषि और संतों ने देखा कि यो तो ना मरा, अब इसको मारो। कैसे मारे? पत्थर मारे, पत्थर मारो, पत्थर मारो, डले मारे, पत्थर मारे, फिर बोले गोली मारो। गोली का आदेश दे दिया। क्यों? राजा का। राजा प्रभावित था जनता से, इतनी जनता रही, भाई कुछ भी करो, मैं क्या करूं। अब गोली मारे परमात्मा के, तीर मारे, एक भी आसपास नहीं जा, कोई तो वहीं फ्यूज हो जा, कि तो को ऊपर नमू हो जा, कोई इधर जाए, कोई इधर जाए। फिर आखिर में क्या कहा कि तोब लाओ, तोब। वो तेरा गजब हुई। 4 पहर तक तोब के गोले, तोब, हे भगवान। तोब का गोला तो बड़े बड़े किला न ढा के घेर दे। 4 पहर यानी 12 घंटे। ओहो। तोब के गोले अंधाधुंध दुष्ट आत्मा ने ये नहीं सोचा तुम कर क्या रहे हो नालायक को। यो मानस मनुष्य है जिसका ऊपर सब, एक गोली में आदमी बच जा क्या, लेकिन बुद्धि का नाश हो रहा था उनका सबका। 12 घंटे तक तोब के गोले नु गुब्बा गुब कहते हैं। वो गोला या तो वही फ्यूज होकर वहीं गिर जाए नु परमात्मा से 100 फुट की दूरी पे, या दूसरी किनारे पर जा, या और कहीं दूर चला जा। आसपास के तालाब भी सुखा दिए, जो उसके दरिया के साथ साथ भर जाती है झील, वो भी सुखा दी उन तोब के गोलों ने, लेकिन परमात्मा के छींट ना लगी। तब थक के सब कहने लगे अब क्या करें, कैसे लें इसके प्राण, कैसे मारें इसको पापी को। ओए होए होए। तो प्रभु ने देखा ये अनाड़ी लोग हैं, ये काल प्रेरित हैं, ये नहीं डिगेंगे यहां से,
परमात्मा ने नीचे गोता लगा दिया, जैसे ऐसे नो के नो अपने आप जल में समा गए नीचे को। तब उपस्थित उन ईर्षालुओं ने कहा, ले डूब गया जुलाहा, डूब गया दानक, मर गया कटगी रात, कटगी रात टंटा मिटा, अब इसके ऊपर के रेत रात फिर के मर जाएगा अंदर ही। अब रविदास जी परमात्मा की महिमा बहुत सुनाया करते थे, कहते थे ये भगवान है, तुम नहीं समझ सकते। तो वहां के वो पीर मुल्लार शेख तक इकट्ठे होकर कहने लगे, चलो उस रविदास के पास आज पूछते हैं कहाँ गया तेरा भगवान। तो वहां पहुंचे तो परमात्मा अंदर रविदास की झोपड़ी में एक तारा लेकर अपनी महिमा आप पे गाने लग रहे, एक शब्द सुना रहे थे। अब जो भी देखा खिड़की में उल्टा है बाजले, यूं बैठा जुलाहा, तो यूं बैठा वो दानक। अब सब देखें और भाग लें, सब देखें और भाग लें। कहाँ गए? सिकंदर लोधी के पास गए कि वो तो छुप के जादूगर है, रविदास के घर बैठा है। और फिर रविदास के घर दोबारा देखने गए, वहां कोई नहीं मिला। रविदास जी से पूछा कि कहाँ गए वो, यहाँ अभी आवाज आ रही थी। रविदास बोले, तुम ना समझ सकते उस परमेश्वर की महिमा को, तुम्हारे अंदर तो भूत सवार हो रहा है ईर्षा का, मुझे क्या पता कहाँ है। तो किसी ने देखा कि वो तो वहीं फिर बैठे हैं दरिया के ऊपर ही, वहां फिर भागे गए लाबड़दा, देखा तो परमात्मा वहीं फिर ऊपर बैठे हैं ठाठ से। तब सिकंदर लोधी ने प्रार्थना की कि आप बाहर आ जाओ। एक नौका भेज दी, परमात्मा उस नौका में बैठकर आगे उल्टे। अब उस दुष्ट आत्मा ने क्या किया कि हाथों में फिर हथकड़ी जड़ दी, तो बांध, हाथ पैर दोनों बांध के। एक खूनी हाथी होता है जो आदमी को खा जाता है, मार के कुचल के और मार डालता है, उसके खून को पीता है। और उसको शराब पिला करके वहां ले आए जहां परमात्मा को बांध के जूड़ के डाल रखा था, मैदान में डाल दिया। अब पीलवान जो उसका हाथी का कंट्रोलर होता है, उसको समझा दिया कि इसको खत्म करवा दे, इस हाथी के द्वारा नष्ट करवा दे जनता के सामने। अब पीलवान जब हाथी को लेकर चला तो हाथी बड़ी स्पीड से परमात्मा की तरफ चला। और जब निकट आ लिया तो प्रभु ने अपने साथ ही अपनी शक्ति से एक शेर दिखा दिया। और हाथी शेर न देखने के बाद चाहे वो शराब के कुछ भी पी रखी हो, कालजा पाट जाए, इतना डरता है। जब परमात्मा ने दिखाया कि केरी शेर परमात्मा के पास खड़ा है ऐसे, तो हाथी उल्टा हो लिया, पीछे न मुड़ा। और वो पीलवान अपनी नौकरी के डर का मारा तुझे सजा मिलेगी, उसका अंकुश ठोक के, बाले ठोक कर उसको वापस लाना चाहे, लेकिन हाथी देखकर फिर चिंगाड़ मारा, लीद कर बिगन तार दिया, वापस बाज दिया। तो परमात्मा ने देखा कि ये पीलवान इस प्राणी को तंग करेगा, उस पीलवान को भी शेर रूप दिखा दिया। जब पीलवान ने देखा बिल्कुल निकट हाथी को ले आया था, इतनी दूर शेर देखा, तो वो भी उसके अंकुश किया गया, राफ किया, हाथी कहीं भाग गया और वो गिद्ध पड़ा नीचे बेहोश हो गए। तब परमात्मा ने सिकंदर लोधी जो एक मचान पर बैठा था, थोड़ा दूरी पर एक अलग स्थान बना रखा था राजा और उसके अंगरक्षकों और मंत्रियों के बैठने का। जब ऐसी सजा दी जाती थी जनता के सामने, तो राजा भी उपस्थित होता था। जब राजा ने देखा परमात्मा के पास एक शेर खड़ा है, अब राजा का भी कड़जा कांप गया, ये शेर तो भाई एक ही झटके मारेगा तेरे पास। उसको उसी की तरफ दृष्टि देखी कि जैसे छलांग लगाने वाला है। और फिर परमात्मा ने अपना तेजों में शरीर दिखा, हथकड़ी टूट गई अब पे और खड़े हो गए भगवान। तब वो सिकंदर लोधी वहां से कांपता हुआ
मचान से नीचे उतर के आता है, दंडवत प्रणाम किया और सबको कहा कि ये परमात्मा है, ये अल्लाह है, ये दुनिया के लोगों हमसे गलती होगी, माफ करो भगवान। अब सिकंदर लोदी का यो भगवान है, जनता वो स्वार्थी लोग इन्हों के राजा बकवाद करता है, भागो यहां से, इसका राज त्याग दो, ये तो इसका चेला है, ये है वो। ऐसे करके उस परमात्मा को स्वीकार ना करके उन नालायकों ने अपना कर्म बिगाड़ दिया। सत साही।